साहब आज तो कमाई कुछ ठंडी है। सुबह से बस 2 ट्रक और एक बाइक वाला ही फंसा है। अरे लखन, सबर रख। ये सुल्तानपुर का बॉर्डर है। यहां से चिड़िया भी उड़ेगी तो उसका भी पर्व हम ही गिनेंगे। शिकार खुद चलकर आएगा, हमें बस जाल बिछाए रखना है। रुक जाओ ट्रक वाले। ओए रुक रुक साले, कहां भाग रहा है? जय हिंद साहब। क्या हुआ साहब, सब कागज तो पूरे हैं? कागज कागज तो घर में बीवी को दिखाना। देख नहीं रहा ट्रक कितना टेढ़ा चल रहा है? ओवरलोडिंग का चालान कटेगा 10,000 का। साहब इसमें तो बस भूसा भरा है। मालिक ने जितना बोला उतना ही लादा है। गरीब आदमी हूं साहब, 10,000 तो मेरी 2 महीने की पगार है। रहम करो। राम, अरे वो बंटू, ये जगतार साहब का दरबार है। हाँ रहम नहीं, रकम चलती है। या तो 5,000 नकद दे और निकल, या फिर गाड़ी सीज। साहब 500 नहीं है जेब में, बच्चे भूखे हैं घर पर। रुक, तेरी जेब में क्या है? साहब सिर्फ थोड़ी सी पैसे है, दिखा अपना पर्स। बच्चे भूखे हैं तो ट्रक चलाना छोड़ दे, भीख मांग। बस इतना ही है, चल भाग यहां से। अगली बार खाली हाथ आया तो हड्डियां तोड़कर इसी रोड में दफना दूंगा। साहब वो देखो, दीनदयाल आ रहा है। हाँ मुझे भी दिख रहा है। सुना है अपनी जमीन का टुकड़ा बेचा है उसने कल ही? हाँ सुना है, बात तो पूरी तरह पक्की है। अरे ये क्या कर रहे हो जमादार साहब, मुझे जाने दो। मेरी घरवाली अस्पताल में है, उसकी सांस उखड़ रही है। शहर से इंजेक्शन लाना है। सांस उखड़ रही है तो क्या हम यहाँ हवा देने के लिए बैठे हैं? सुना है कल जमीन बेची है तूने, बहुत गर्मी आ गई होगी पैसे की। साहब वो पैसा तो उसके इलाज के लिए है। डॉक्टर ने कहा है अगर आज रात इंजेक्शन नहीं लगा तो वो मर जाएगी। मेरे पास कुल 5,000 रुपए हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं। जाने दो दरोगा जी, आपका एहसान मानूंगा। एहसान तो हम तब करेंगे जब तू टैक्स देगा, इस सड़क पर चलने का टैक्स। ला इधर, क्या है जेब में? नहीं साहब ये मत लो, ये मेरी पत्नी की जान है, भगवान से डरो साहब। क्या किया आपने? चुप रहो, मेरी मदद करो। लुट गया मैं, लुट गया, कोई तो न्याय करो हे ऊपर वाले। क्या तेरी दुनिया में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं? हेलो डीएम सुल्तानपुर। मैडम, ओ मैडम, क्या यही सरकार है? क्या यही इंसाफ है? कौन? आप कौन बोल रहे हैं? घबराइए मत, पूरी बात बताइए। बिटिया मैं रामदीन नहीं, एक लाचार पति बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी अस्पताल में मर रही है, मैं उसे उसके लिए दवा लेने जा रहा था। मेरे पास 5,000 रुपए थे मैडम, जो मैंने अपनी जमीन का टुकड़ा बेचकर जमा किए थे। लेकिन उस वर्दी वाले गुंडे ने, उस जगतार सिंह ने सब छीन लिया। जगतार सिंह? रामगढ़ चौकी वाला? हाँ बिटिया वही। मैंने उसके पैर पकड़े, अपनी पगड़ी उसके कदमों में रख दी, कहा कि मेरी पत्नी मर जाएगी। लेकिन उसने मुझे ठोकर मारी, मेरा सिर फोड़ दिया। और बिटिया वो सिर्फ पैसे नहीं लूटता, वो उस रास्ते से गुजरने वाली हर माँ बहन को गंदी नजर से देखता है। वो कहता है ये सड़क मेरी है और यहां से गुजरने वाली हर चीज मेरी है। बाबा आप रोना बंद कीजिए, आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा। मैं अभी सिविल सर्जन को फोन कर रही हूँ, दवा अस्पताल पहुंच जाएगी। लेकिन आप मुझे एक बात का वचन दीजिए। हाँ बिटिया बोलो। आज रात आप घर जाइए, कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो उस सड़क पर अंधेरा नहीं रहेगा। आपके एक एक आंसू का हिसाब होगा, और यह हिसाब कोई सिपाही या हवलदार नहीं, मैं खुद करूंगी। ठीक है, रखती हूँ।
मिश्रा जी गाड़ी निकालिए, बिना बत्ती बिना गार्ड वाली। मुझे अपनी माँ के घर जाना है। और सुनिए, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि डीएम शहर में है। कौन है भाई, इतनी रात गए? अरे अंजू, और ये क्या हाल बना रखा है? ना गाड़ी ना पुलिस वाले। माँ, सब ठीक करने ही तो आई हूँ। याद है पिताजी हमेशा कहते थे कि अगर कीचड़ साफ करना हो तो कीचड़ में उतरना पड़ता है। हाँ बिल्कुल याद है। पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता क्या बात है। माँ, कल सुबह हम मंडी जाएंगे आलू बेचने। है? दिमाग तो नहीं चल गया तेरा? तू पूरे जिले की मालिक है, डीएम है तू, और तू आलू बेचेगी? हाँ माँ, क्योंकि रामगढ़ चौकी पर बैठा वो दरोगा डीएम की गाड़ी को तो सलाम ठोकता है, लेकिन एक आम औरत को नोच खाता है। हाँ बेटा, ये तो सच है। मुझे देखना है कि जब एक बेबस बेटी और उसकी बूढ़ी माँ उस रास्ते से गुजरती है तो वो क्या करता है। हाँ बिल्कुल। मुझे वो दर्द महसूस करना है जो आज दीनदयाल बाबा ने महसूस किया। ना बेटी ना, वो जगतार सिंह आदमी नहीं, कसाई है। मैंने सुना है वो औरतों की इज्जत से खेलता है। मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। अगर उसने तेरे साथ कुछ बदतमीजी कर दी तो? लेकिन माँ, तो वही उसकी आखिरी गलती होगी माँ। तू डर मत। हाँ बेटा। तू बस कल मेरे साथ वैसे ही चलना जैसे हम पहले जाते थे। कल उसकी वर्दी का गुरूर और मेरा सब्र दोनों का इम्तिहान है। देख ले अंजू, अब भी वक्त है, हम पुलिस भेज सकते हैं। पुलिस भेज दी तो वो सतर्क हो जाएगा माँ, सबूत मिटा देगा। उसे रंगे हाथों पकड़ना है। चल बैठ जा। आज सुल्तानपुर देखेगा कि जब एक बेटी की इज्जत पर बात आती है तो वो काली भी बन सकती है। साहब, आज तो किस्मत ही खराब है। सुबह से कोई बड़ा आदमी नहीं फंसा, बस चिल्लर जमा हुए हैं। अरे ठंड रख लखन, बड़ी मछली जाल में फंसने ही वाली है। मुझे खुशबू आ रही है पैसे की भी और शिकार की भी। साहब, वो देखो, एक खटारा गाड़ी आ रही है। लगता है मंडी जा रहे हैं, पीछे माल भी लदा है। हम माल तो लदा है, लेकिन गाड़ी कौन चला रहा है? अरे वाह लखन, देख तो सही, ड्राइविंग सीट पर तो कोई छोरी बैठी है और साथ में कोई बुढ़िया है। हाँ सच में साहब, आज तो आपका दिन बन गया। ना कोई मर्द साथ में, ना कोई रोकने वाला, सिर्फ दो औरतें। रोक इनको। आज टैक्स सिर्फ पैसों में नहीं, इज्जत में भी वसूला जाएगा। जाने नहीं चाहिए ये। ओए, सुनाई नहीं देता? नीचे उतरो, या क्या आरती उतारनी पड़ेगी? जी जी उतर रहे जमादार साहब। वो गाड़ी पुरानी है, दरवाजा अटक जाता है। हम मंडी जा रही हो? क्या है पीछे बोरियों में? अफीम है या गांजा? नहीं नहीं दरोगा जी, राम राम कहिए, हम इज्जतदार लोग हैं। हमारे खेत के आलू हैं, बस वही बेचने जा रहे थे। बिटिया की शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ने हैं। अच्छा, बिटिया की शादी? अरे काकी, दामाद तो बाद में ढूंढना, पहले सरकारी दामादों की सेवा तो कर लो। अरे डरो मत लड़ाकी, हम पुलिस वाले हैं, रक्षा करना हमारा काम है। नाम क्या है तेरा? जी जी, मेरा नाम सुमान है। सुमन फूल? तभी मैं सोचूं इतनी खुशबू कहां से आ रही है। देख लखन, आलू की बोरियों के बीच गुलाब खिला है। साहब, गुलाब है तो कांटों से बचाना पड़ेगा। धूप बहुत तेज है, मुरझा जाएगा। साहब हमें जाने दीजिए, देर हो रही है। मंडी बंद हो जाएगी तो आलू खराब हो जाएंगे। आलू खराब हो जाएंगे उसका डर है, और यहाँ जो हम खड़े हैं धूप में, हमारा क्या? कागज दिखाओ गाड़ी के, प्रदूषण, इंश्योरेंस, परमिट सब दिखाओ। साहब, ये तो हमारे पिताजी की पुरानी गाड़ी है। कागज तो घर पर संदूक में रखे हैं। हम तो बस पास की मंडी तक जा रहे थे। कागज घर पर हैं, तो गाड़ी यहाँ सड़क पर क्या कर रही है? ये जुर्म है, गाड़ी सीज होगी और तुम दोनों को थाने चलना पड़ेगा।
अरे नहीं साहब, थाने नहीं, हमारी बदनामी हो जाएगी। हम गरीब लोग हैं, पैरों पड़ती हूँ साहब। माँ, झुकने की जरूरत नहीं है साहब। कागज नहीं है तो आप चालान काट दीजिए। जो भी सरकारी जुर्माना बनता है हम भर देंगे, लेकिन गाड़ी सीज करने का नियम नहीं है। जुर्माना, चालान? अरे वो कानून की किताब, यहाँ नियम हम बनाते हैं और हम ही तोड़ते हैं। सरकारी चालान तो 20,000 का बनेगा। हाथ मत लगाइए साहब, बात जुबान से कीजिए। तेरी इतनी मजाल, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। लखन, इसकी हेकड़ी तो थाने में ही निकलेगी। 20,000 तो अब मैं लूंगा ही, साथ में रात भर हवालात की हवा भी खानी पड़ेगी। साहब ऐसा मत करो, मेरे पास जो है ले लो। ये लो साहब, बस इतना ही है। ये चिल्लर भिखारियों को देना बुढ़िया। जगतार सिंह की कीमत इतनी कम नहीं है, और अब बात पैसों की नहीं रही, अब बात इसकी गर्मी निकालने की है। बहुत कानून झाड़ रही थी ना। दरोगा जी, वर्दी का बहुत गुरूर है आपको, लेकिन याद रखिएगा, जब ऊपर वाला इंसाफ करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। हमें जाने दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। अरे बाप रे, दखना देख रहा है, शेर के मुंह में हाथ डाल रही है। अब तो तुझे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अगर तुझे ऐसे ही जाने दिया तो कल को पूरा गांव मेरे सिर पर चढ़ेगा। लखन, इनको जीप में डाल और इनकी ये खटारा गाड़ी थाने ले चल। आज इनकी खातिरदारी हम खुद करेंगे। देखे तो सही, थाने की चार दीवारी के अंदर ये कौन सा कानून पढ़ाती है। हाँ सर। चलो बैठो जीप में। बेटी, मैंने कहा था ना हम फंस गए। फंसे हम नहीं माँ, फंसा वो है। लखन, पानी पिला, गला सूख गया इन औरतों के साथ माथापच्ची करके। लीजिए साहब। वैसे साहब, मछली तो बड़ी है, गाड़ी पुरानी सही, लेकिन तेवर तो देखो इस छोरी के, अभी भी सिर नहीं झुका रही। सिर क्या, अभी तो नाक भी रगड़ेगी। ओए बुढ़िया, और तू मिस कानून, उधर कोने में जमीन पर बैठ जाओ। सुनाई नहीं दिया? बैठ नीचे। हम अपराधी नहीं है, हमें बैठने के लिए कुर्सी मिलनी चाहिए, ये मानवाधिकार है। मानवाधिकार? अरे लखन, सुन रहा है? ये लड़की तो थाने में भी वकालत कर रही है। पगली, हाँ, अधिकार सिर्फ वर्दी का होता है, और वर्दी मेरे बदन पर है। देख छोरी, तेरे पास दो रास्ते हैं। पहला, चुपचाप 50,000 रुपए का इंतजाम कर और घर जा। दूसरा, सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर हमला करने का केस बनाऊंगा। साल भर जेल में चक्की पीसेगी, और तेरी यह बूढ़ी मां या यहीं मरेगी। साहब 50,000 कहां से लाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। साहब मेरी बेटी नादान है, उसे माफ कर दो। मैं आपके पैर धोकर पी लूंगी, बस मेरी बच्ची को छोड़ दो। माँ, शांत रहो, आंसू मत बहाओ इनके सामने। मगरमच्छ के सामने रोने से उसे दया नहीं आती, बस भूख और लगती है। जुबान लड़ाती है। लखन, डाल इन दोनों को हवालात में। आज मैं इन मंडों वाले लॉकअप के पास रखूंगा। देखे तो सही, रात भर शराबी और गुंडे जब से घूरेंगे तो इसका कानून कहां जाएगा। इंस्पेक्टर, तुमने वर्दी की कसम खाई थी कि रक्षक बनोगे, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम भक्षक हो। तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ, ताला खोलो और माफी मांगो, शायद तुम्हारी नौकरी बच जाए। क्या कहा? मेरी नौकरी? अरे ओ पागल, आ गई है क्या डर के मारे? मुझे मौका देगी तू? हाँ, ये चेतावनी नहीं, सलाह है। लखन, इसका दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। मेरा डंडा ला, आज मैं इसे पुलिस का असली मतलब समझाऊंगा। इंस्पेक्टर, एक फोन कॉल। कानूनन मुझे अपने परिवार या वकील को एक फोन करने का हक है। क्या तुम इतना भी नहीं दोगे, या डरते हो कि मेरी एक कॉल से तुम्हारी कुर्सी हिल जाएगी? डर? और मैं, वो भी तुझ जैसी 2 टके की लड़की से? लेकर ले बात, बुला ले अपने बाप को, चाचा को। यहां जगतार सिंह की अदालत में भगवान भी अर्जी लेकर आता है। देखते हैं तुझे कौन बचाने आता है। ले, और स्पीकर पर डालना, मैं भी तो सुनूं कि कौन सा मंत्री तेरा रिश्तेदार है। हेलो एसपी सुल्तानपुर, कनेक्ट मी टू कंट्रोल रूम इमीडिएटली। जय हिंद, दिस इज अंजलि सिंह, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर। आई एम एट रामगढ़ पुलिस स्टेशन। डीएम मैडम, आप मजाक कर रही है ना? ये कोई प्रैंक है ना? क्या तुम्हें मेरा मजाक लग रहा है इंस्पेक्टर? क्या तुम्हें पद भी कानून की किताब पढ़नी है? ताला खोलो। माफ कर दीजिए मैडम, मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी? गरीब औरतों को लॉकअप में डालना ड्यूटी है, बीमारों से पैसे लूटना ड्यूटी दिया? ताला खोलो। साहब, आज हम बुरी स्थिति में फंस गए हैं।
पूरी पुलिस फोर्स बाहर खड़ी है और एएफसी भी साथ आ गया है। जगतार सिंह, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब असली कानून अपना काम करेगा। जगतार सिंह, वेयर इज द एडीएम? कहां है हम? सर, मैडम, वो लॉकअप में। जय हिंद मैडम, आई एम सो सॉरी, हमें आने में देर हो गई। सुना नहीं? चाबी उठा, खोल दरवाजा या तोड़ दूं तेरा हाथ। क्यों इंस्पेक्टर, क्या हुआ तुम्हारे उस कानून का? क्या हुआ उस गुरूर का? तुम कह रहे थे ना, कहते हैं कि यहाँ चिड़िया भी तुम्हारे इशारे से उड़ती है। आज पूरा प्रशासन यहाँ खड़ा है, अब उड़ाओ चिड़िया। मैडम, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पहचान नहीं पाया, मेरे बीवी बच्चे हैं मैडम, मेरी नौकरी खा जाएगी ये गलती, रहम करिए मैडम। गलती? इसे तुम गलती कहते हो? जब तुम उस बुजुर्ग दीनदयाल को खून से लथपथ कर रहे थे, तब तुम्हें उसके बीवी बच्चे याद नहीं आए? जब तुम मेरी माँ जैसी बुजुर्ग महिलाओं को धक्के दे रहे थे, तब तुम्हें अपनी माँ याद नहीं आई? एसपी साहब, इस आदमी की वर्दी अभी और इसी वक्त उतरवा लीजिए। ये खाकी पहनने के लायक नहीं है। ये पुलिस विभाग पर एक धब्बा है। सस्पेंड हिम इमीडिएटली और इसके खिलाफ जबरन वसूली, अवैध हिरासत और मारपीट का केस दर्ज कीजिए। यस मैडम, उतारो इसकी बेल्ट और टोपी और डाल दो इसे उसी लॉकअप में जहां इसने मैडम को रखा था। मैडम, मैं तो बस हुक्म का गुलाम हूं, मुझे छोड़ दो। गुलाम तुम हुक्म के नहीं, लालच के थे। तुम भी उतने ही दोषी हो। एसपी साहब, पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर कीजिए। हाँ, नए लोग आएंगे जो जनता की सेवा करेंगे, सौदा नहीं। बाबा, मैंने कहा था ना, सूरज डूबने से पहले हिसाब होगा। आपका पैसा, आपकी इज्जत और आपका भरोसा सब वापस मिलेगा। ये लीजिए बाबा। धन्यवाद बेटा। आज मुझे यकीन हो गया कि मैंने बेटी नहीं, एक शेरनी को पाला है। चल घर चल, बहुत देर हो गई। हाँ माँ, चलो, आज बहुत सुकून की नींद आएगी। हाँ बेटा। मैडम, मैं आपको सरकारी गाड़ी से ड्रॉप करवा देता हूँ। नहीं राठौर साहब, मैं आज बेटी बनकर आई थी, बेटी बनकर ही वापस जाऊंगी। बस थाने की सफाई करवा दीजिएगा, गंदगी बहुत है, फर्श पर भी और सिस्टम में भी। चलो चलते हैं। हाँ। सत्ता का नशा जब सिर चढ़कर बोलता है तो न्याय का एक तमाचा उसे उतारने के लिए काफी होता है। हमें याद दिलाने के लिए कि वर्दी की ताकत जनता की रक्षा के लिए होती है, उन पर रौब झाड़ने के लिए नहीं। अगर इस कहानी ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिया और आप भी मानते हैं कि देश को अंजलि सिंह जैसे निडर अफसरों की जरूरत है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और हर ग्रुप में शेयर करें, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि कानून से ऊपर कोई नहीं, और जब एक बेटी ठान ले तो बड़े बड़े सिंहासन हिला सकती है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसे किसी ईमानदार अफसर को देखा है? क्या आपने कभी किसी गलत काम के खिलाफ आवाज उठाई है? अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जज्बे के साथ। जय हिंद, जय भारत।